बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुमुद वन में गौचारण और जल विहार। सखा के स्नेह भाव का आनंद लेना। प्रातः काल उठ के ब्रजनाथा, चले सखा बलदाऊ साथा। आज कुमुद वन गाय चराए, रमणीय स्थल का आनंद पाए। सब अपने डेरावली से दूर कुमुद वन में गाय चराने पहुंचे। बड़े गोपालों ने गौ को चारा चराने के लिए छोड़ा। बछड़े दाऊ सखाओं ने घास चराने छोड़े। गौ बछड़े घास चर रहे हैं, पर बार बार दृष्टि उठा के कृष्ण को देखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आज तक गौशाला में जाके सभी गायों के बछड़ों के गलों में लटक चुके हैं। सभी ब्रह्म स्पर्श पा चुके हैं। सखा कृष्ण दाऊ के संग उस रमणीय वन में घूमने लगे और खेलने लगे। कुछ सखा कुमुदनी फूल तोड़ के ले आए, उससे हार गजरा इत्यादि श्रृंगार बनाने लगे। कन्हैया बोले पहले जल विहार करेंगे। सखा दाऊ बोल पड़े, नाना कन्हैया, मैया ने पानी में जाने से मना किया है। तुमने भी तो वचन दिया है। कृष्ण, वे तो जमुना नहीं नहाऊंगा ऐसा कहा था, सरोवर में नहीं नहाऊंगा ऐसा नहीं कहा था। और दाऊ भैया और तुम सब तो हो संग में, मेरा हाथ पकड़े रहना, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। दाऊ मुस्कुराए कहा, आजा मेरी पीठ पर चढ़ जा और पकड़े रहना। शेष साई आज जल में शेषावतार दाऊ की पीठ पर चढ़े हैं। घाट से पानी में नहाने उतरे और बोले, छोड़ना मत, कस के पकड़ना, तुझे कुछ हुआ तो मैया को क्या मुंह दिखाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, डरो मत दाऊ, कस के पकड़ूंगा। दाऊ के पीछे सब सखा हर्षित हो सरोवर के जल में घुसे। बोलो कृष्ण बलराम की जय। जय जयकार बोलते सब नहाने लगे, एक दूसरे पर पानी उड़ाने लगे। दाऊ डुबकी लगाते तो कृष्ण की भी डुबकी लग जाती। आनंद आनंद हो गया। जल की मछलियां हर्षित हो प्रभु को देखने बाहर आ गई। सखाओं सहित प्रभु को घेर लिया। यह दृश्य देख सब हर्षित हो गए। मनसुख ने कहा, कृष्ण मेरे पास आ जा। दाऊ कहते, कन्हैया को मेरी पीठ पर आने दो, मैं उसे नहलाऊंगा। दाऊ, जा, अकल तो है नहीं, खुद गिरोगे, कनु को भी गिराओगे। मनसुख कहता, नाना दाऊ मैं ध्यान रखूंगा। दाऊ ने कृष्ण को मनसुख के हाथ में दे दिया। मनसुख ने भी खूब डुबकी लगाई। एक दूसरे पर जल छिड़का, फिर धनसुख की, भद्र की, ऋषभ की, श्रीदामा की। जो जो दाऊ के समान बड़े गोप थे उनकी पीठ पर कन्हैया घूमे और उन्हें जल विहार में बड़ा आनंद आया। प्रभु ने देखा जल के अंदर की औषधियां भी दर्शन चाहती हैं। वो पुकार रही हैं, उन्हें दर्शन देने जाना पड़ेगा। मैं तो भक्तों के वश हूं। जब पुनः मनसुख की पीठ पर गए और मनसुख ने डुबकी लगाई तो कृष्ण हाथ से छूट गए। केवल मनसुख बाहर आया, उसको देख के सब चिल्लाने लगे, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। और यहाँ कृष्ण जल की गहराई में जाके जल की औषधियों को दर्शन देके दूसरी तरफ से सरोवर से बाहर निकल के एक पेड़ पे चढ़ के नजारा देखने लगे। सब ग्वाले और दाऊ जल में ढूंढ ढूंढ के हार गए। सब जल से बाहर आए तो श्रीदामा सुबल तो जल से बाहर ही नहीं आ रहे थे। कृष्ण नहीं तो हम भी नहीं, हम उनके साथ ही मर जाएंगे, इसी सरोवर में मरूंगा। सब उन्हें खींच के जबरदस्ती बाहर लाए। दोनों भाई बाहर तो आए पर रो रो के मूर्छित हो गए। दाऊ उदास होके बैठ गए। मनसुख भी दुखी होके रो रहा था। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरा कन्हैया मुझे वापस दे दे। मुझे क्या पता था ऐसा होगा, वरना मैं दाऊ की पीठ से लेता ही नहीं। मैं ब्रज में ही नहीं जाऊंगा, जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। अन्य सखा भी रोने लगे। कृष्ण विरह में स्नेह से दृढ़ चित्त होने से हुई ये दशा। कृष्ण सोचते हैं कि सबका मुझ पे कितना प्यार है,
ये सोचने पर हर्षित होने लगे। दाऊ ने सोचा, कृष्ण को कालों के काल महाकाल हैं, परमेश्वर हैं, सदा सागर में मेरे पर शयन करते हैं, उन्हें जल डुबा नहीं सकता और जल में वे मिले भी नहीं, अवश्य कुछ लीला है। क्या लीला है वो मैं नहीं जानता। मैं मैया बाबा के सामने किस मुख से जाऊंगा। श्री रामा को होश आया, बड़ी जोर से कन्हैया चिल्लाया, कन्हैया सखा तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया, मुझे भी संग ले चल, तेरे बिना ये जीवन वृथा है। दाऊ और सखा सभी सोचने लगे, कृष्ण के बिना हम ब्रज कैसे जाएंगे, बाबा मैया को क्या मुख दिखाएंगे, सबको क्या कहेंगे, वो तो ब्रज का प्राण है। ये बात सुनते ही सब प्राण त्याग देंगे, अब हम ब्रज नहीं जाएंगे, यही मर जाएंगे। मनसुख कहने लगा, कन्हैया तू कहाँ है, जल्दी आ जा, क्या तूने मुझे ही बदनाम करना चाहा, मेरा जीवन कलंकित हो जाएगा, कन्हैया जहाँ हो वहां से आ जा। धनसुख और सबल कहते, अरे मनसुख तू अपने को ज्यादा अकल वाला मानता है, देख ली तेरी चतुराई। कृष्ण ने देखा श्री रामा की दशा मेरे विरह में अधिक बुरी है, मैं नहीं पहुंचूंगा तो वह प्राण त्यागने का। मनसुख गाली खा रहा है, पछतावे से आत्महत्या न कर ले। दाऊ और अन्य सखा उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं, कलंक के भय से अपने प्यारों को इतना रुलाना ठीक नहीं। चलो सबकी उदासी दूर करें। और पेड़ पर बैठे बैठे मधुर बंसी बजाई। बंसी की मधुरता श्री कृष्ण की है, यह सबने पहचान लिया। सबकी आंखों के आंसू सूखे, मुख पे मुस्कुराहट और आश्चर्य प्रकट हुआ। सब एक दूसरे को देखने लगे, फिर चारों ओर दृष्टि घुमाने लगे। प्रथम लगा कि बंसी की आवाज जल में से आ रही है, फिर लगा आकाश से आ रही है, फिर लगा वन के वृक्षों से आ रही है। पेड़ों की तरफ देखते देखते नजर गई, कान्हा एक पेड़ पर बैठे हुए हंस रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं। सब दौड़े, कान्हा कान्हा, कनु कनु, और शोर हो गया। सब इस घाट पे नहा रहे थे और कान्हा उस घाट से उल्टी दिशा से पेड़ पर बैठे बंसी बजा रहे थे। सबको आते देख कृष्ण छलांग लगा के कूद पड़े। सभी ने उसे उठा लिया, गले मिलने लगे, चूमने लगे। अरे तू कहाँ खो गया था कनु, तू जल से बाहर कैसे आ गया, तैरना तो तुझे आता नहीं, किसने निकाला, तुझे ना पाके हमारे तो होश ही उड़ गए थे। कन्हैया कहते, प्यारे सखाओं, दाऊ भैया मैंने मजाक किया था, मित्रों तुमने तो अपनी हालत बना दी। मनसुख कहता है, मजाक करने के लिए मैं ही मिला था। कृष्ण कहता है, मित्र क्षमा कर दे, तुम सब इतना प्यार करते हो ये पता नहीं। दाऊ कहता, पर कन्हैया तू जल से बाहर निकला कैसे। कन्हैया कहते, बोले अभी बताता हूँ, कहके पुनः सरोवर में छलांग लगा दी। सबके प्राण ऊपर हो गए। कृष्ण तो मछली की तरह जल में तैर रहे थे, उछल उछल के डुबकियां मार रहे थे, ताली पीट पीट के हंस रहे थे। बोलो प्यारो, मुझे तैरना आता है, देखना है कैसे बाहर निकला। कहके एक डुबकी लगाई, थोड़ी देर किसी को नहीं दिखे तो सबकी सांस फिर रुक गई। और थोड़ी देर में देखते हैं तो सामने घाट पर खड़े हैं। सब सखा हर्षित होकर नाचते हुए दौड़े। दाऊ जी के भैया किशन कन्हैया, दाऊ जी के भैया किशन कन्हैया, नाचे ताता थैया किशन कन्हैया। सब कृष्ण की सेवा में लग गए। दाऊ ने अंग पोछ लिए, अलके ठीक की, मोर मुकुट ठीक किया, बंद धातु से चित्र बनाए। कुमुदनी फूल से सखाओं ने दाऊ और कृष्ण का श्रृंगार किया है। दाऊ कृष्ण ने सखाओं को सजाया, बछड़ों को चू चू करते जल पिलाने लगे और तिरी तिरी कह के बाहर बुलाया। संध्या 4 बजे वे सब बछड़ों को लेकर डरावली के नंद भवन में पहुंचे। मैया ने कन्हैया को कंठ लगाया, बाबा ने गोदी बिठाया, फिर सखाओं ने कुमुदवन में जल विहार की लीला बताई। वहां सेवा करने वाली परिचरिकाएं गोपियों ने सब गोपियों में बात फैला दी कि कान्हा तो बहुत अच्छे तैराक हो गए। ग्वालों ने अपनी अपनी माताओं को बताया तो सब हर्षित हुए। अब तो बार बार जल विहार होने लगा और गोपियां भी इस दृश्य को देखने के लिए जाने लगी।